अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू हसनैन्स बायोलॉजी। आज से बेटा हम लोग सेकेंड ईयर के बच्चों के लिए एक सीरीज स्टार्ट करने हैं, लेक्चर सीरीज, जिसके अंदर बेटा ऐसे बच्चों के लिए हम लोग लेक्चर अपलोड करेंगे जो कि परेशान हैं काफ़ी हद तक कि हम लोग अपनी तैयारी कैसे करें। इस लेक्चर सीरीज के अंदर बेटा हम लोग चैप्टर वाइज सारे सारे जो चैप्टर्स हैं फर्स्ट ईयर के और सेकेंड ईयर के, और ये अभी आज से हम लोग सेकेंड ईयर बायोलॉजी के लेक्चर सीरीज स्टार्ट करेंगे। और इसमें हर जो चैप्टर होगा उसके अंदर शॉर्ट क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है काफ़ी, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। और उस शॉर्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है, उसका आंसर कैसे लिखना है आप लोगों ने, वो हम लोग लिखेंगे। और उसके अलावा आप लोगों को एक कोई सा भी कॉन्सेप्ट है, कोई सा भी शॉर्ट क्वेश्चन है, वो किस किस तरह से किस किस वे में आप लोगों से पूछा जा सकता है, उसके हवाले से हम लोग बात करेंगे। तो शुरू करते हैं बेटा। आज हम लोग चैप्टर नंबर 15 होम्योस्टेसिस का जो चैप्टर है उसके बारे में, उसके जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उनके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पहला जो बेटा शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, तकरीबन हर जो चैप्टर होगा उसमें से 25 से 30 शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होंगे आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से। उसको अटेम्प्ट कैसे करना है वो आप लोगों ने गौर से इस वीडियो को, इस लेक्चर सीरीज को सुनना है और गौर से देखना है। जी बेटा, सबसे जो पहला शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पे बन रहा है वो हम लोग कहेंगे कि जो फर्स्ट पेज के ऊपर है, व्हाट डू यू नो अबाउट होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस के बारे में आप लोग क्या जानते हैं, या जो जितना भी चेंजिंग एनवायरनमेंट होता है, हाउ ऑर्गेनिज्म अडॉप्ट इन चेंजिंग एनवायरनमेंट। अब जो मैं साथ में और तरह से जो क्वेश्चन आप लोगों से आप लोगों को बता रहा हूँ वो भी आप लोगों के साथ साथ नोट करते जाना है। तो पहले नंबर पे जो व्हाट डू यू नो अबाउट होम्योस्टेसिस, ये इसको दूसरी तरह से क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है वो कि हाउ लिविंग ऑर्गेनिज्म अडॉप्ट इन चेंजिंग एनवायरनमेंट या फ्लक्चुएट एनवायरनमेंट। तो वो बेटा क्या कहते हैं, एक स्पेशल मैकेनिज्म होता है जिसको हम लोग होम्योस्टेसिस का नाम देते हैं। ये होम्योस्टेसिस का मैंने जो चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर अपलोड किया था, चैप्टर नंबर 15 की जो बनी हुई है प्लेलिस्ट, उसके अंदर पहला जो लेक्चर है उसके अंदर भी मैंने क्वेश्चन बताया हुआ है। तो इसका आंसर बेटा आप लोग क्या लिखेंगे, इसमें क्या किया जाता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करते हैं ताकि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर जो फ्लक्चुएशंस आ रही हैं, जो चेंजेस आ रही हैं, उसके अगेंस्ट अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को क्या किया जा सके, प्रोटेक्ट किया जा सके। तो ये बेटा आ जाएगा प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट। बॉडी का जो इंटरनल एनवायरनमेंट है उसको बचाना है, किससे बचाना है, फ्रॉम द हार्म्स ऑफ फ्लक्चुएशन, हार्म्स से बचाना है ताकि इंटरनल एनवायरनमेंट को नुकसान ना पहुंचे। किससे बचाना है, फ्रॉम द हार्म्स ऑफ फ्लक्चुएशंस। फ्लक्चुएशंस का बेटा मतलब क्या होता है, फ्लक्चुएशंस का मतलब बेटा होता है चेंजेस। जो चेंजेस आएंगी किसके अंदर, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर, वो टेम्परेचर के अंदर चेंजेस हो सकते हैं, वो वाटर और सॉल्यूट की कंसंट्रेशन के अंदर चेंजेस हो सकती हैं, और वो नाइट्रोजनस वेस्ट जो होंगे उनके अंदर चेंजेस हो सकती हैं। तो उसके लिहाज से जो आपकी बॉडी के अंदर इक्विलिब्रियम प्रोसेस में मेंटेनेंस की जा रही है बाय द प्रोसेस ऑफ होम्योस्टेसिस, तो ये आप लोगों ने इसका बेटा आंसर लिखना है। उसके बाद सेकंड वन जो क्वेश्चन है, गिव द होम्योस्टैटिक रेगुलेशंस ऑफ लिविंग थिंग्स या लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर किस किस तरह से रेगुलेशन की जाती हैं, तो वो बेटा तीन तरह से इसको क्लासिफाई किया जाता है। वो तीन तरह से कैसे क्लासिफाई किया जाता है, फर्स्ट वन है बेटा ऑस्मो रेगुलेशन, सेकंड वन है थर्मो रेगुलेशन, और थर्ड वन है बेटा एक्सक्रीशन। ऑस्मो रेगुलेशन बेसिकली बेटा रेगुलेशन होती है, इन तीनों के आपने बेटा नेम लिखने हैं और एक एक दो दो लाइन में इसको डिफाइन कर देना है, ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चन है। तो रेगुलेशन ऑफ वाटर एंड सॉल्ट कंसंट्रेशन, वाटर और सॉल्ट के जो कंसंट्रेशन है उसको रेगुलेट किया जा रहा है किसके अंदर, ऑस्मो रेगुलेशन के अंदर। फिर इसके बाद थर्मो रेगुलेशन, थर्म का बेटा मतलब क्या होता है, टेम्परेचर की रेगुलेशन, टेम्परेचर के लिए हम लोग टर्म यूज करते हैं। तो जब रेगुलेशन बेटा आ जाएगी, किसकी रेगुलेशन है, टेम्परेचर की रेगुलेशन है ऑफ बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर की जो रेगुलेशन होगी इसको हम लोग क्या कहेंगे, थर्मो रेगुलेशन का नाम देंगे। उसके अलावा बेटा नेक्स्ट वन अगर हम लोग मूव करें एक्सक्रीशन की तरफ। एक्सक्रीशन बेटा क्या है, एक्सक्रीशन बेसिकली एक्सक्रीटरी सिस्टम से आप लोगों ने याद रखना है। ऐसा मतलब आपकी जब बॉडी के अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट, जब मेटाबॉलिज्म होती है,
मेटाबॉलिज्म मतलब नाइट्रोजनस जो जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शन है, कैटाबॉलिज्म हो रही है खास तौर पे उस वक्त कुछ वेस्ट, नाइट्रोजनस वेस्ट जब प्रोटीन की खास तौर पे मेटाबॉलिज्म हो रही है, अमाइनो एसिड जब टूटता है उसमें अमाइनो ग्रुप के अंदर जो नाइट्रोजन होती है बेसिकली वो नाइट्रोजन वेस्ट के फॉर्म में इकट्ठी हो जाती है आपकी बॉडी के अंदर, तो उसको रिमूव करना जरूरी है। तो उसकी जो रिमूवल बेटा होगी उसको क्या कहा जाएगा, एक्सक्रीशन का नाम देते हैं। तो ये बेटा असल में क्या है, रिमूवल होगी ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। बॉडी से बेटा नाइट्रोजनस वेस्ट को जो रिमूव किया जाता है वो किसके जरिए किया जाता है, वो एक्सक्रीशन के जरिए करते हैं। नेक्स्ट वन अगर हम लोग मूव करें बेटा, थर्ड वन जो है ओस्मो रेगुलेशन जो है बेसिकली इसके लिहाज से प्लांट्स को क्लासिफाई कैसे करते हैं आप लोग, क्लासिफाई दी, हाउ कैन यू क्लासिफाई दी प्लांट्स ऑन द बेसिस ऑफ ओस्मो रेगुलेशन। तो इसके लिहाज से बेटा तीन क्लासेस में, तीन पार्ट्स में हम लोग इसको डिवाइड करते हैं। वो कौन कौन से हैं, उसमें बेटा पहला है हाइड्रोफाइट्स। तो आपने इसमें दो दो पॉइंट्स ऐड कर लेने हैं और इसके एग्जांपल साथ में एक लिख देने हैं, ज्यादा डिटेल में जो कि एक लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछता है, लॉन्ग क्वेश्चन में सारी अडॉप्टेशंस आप लोग लिखेंगे लेकिन इसके अंदर एक एक दो दो लाइन लिखे बस आप लोग फिनिश कर देंगे। तो हाइड्रोफाइट कहां पे रहते हैं बेटा, दे लिव इन फ्रेश वाटर, फ्रेश वाटर में ये बेटा रहते हैं और ये अडॉप्ट अपने आप को कैसे करते हैं, अडॉप्ट टू रिमूव एक्सेस ऑफ वाटर। एक्सेस ऑफ वाटर को बेटा ये क्या करेंगे, रिमूव करेंगे और फ्रेश वाटर के अंदर ये रहते हैं। और इसके एग्जांपल बेटा आप लोगों ने लिख लेनी है, वाटर लिली, वाटर लिली इसकी एग्जांपल आ जाएगी। फिर उसके बाद जीरोफाइट्स क्या हैं, जीरोफाइट कौन से एनवायरनमेंट में रहते हैं, जीरोफाइट जो बेटा होते हैं ये टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट, खासतौर पे जो डेजर्ट का जो एनवायरनमेंट होगा उसके अंदर रहते हैं, लिविंग डेजर्ट्स, जहां पे वाटर की सप्लाई बहुत कम होती है। तो इनको जरूरत क्या है, दे अडॉप्ट टू कंजर्व वाटर, वाटर को इन्होंने क्या करना है, कंजर्व करना है, बचाना है। और इसकी बेटा एग्जांपल आप लोग लिख लेंगे, एग्जांपल बेटा इसकी आ जाएगी कैक्टस प्लांट, ठीक है, ये एक एग्जांपल आप लोगों ने लिख लेनी है। फिर उसके बाद थर्ड वन जो है इसकी बेटा मीजोफाइट्स। मीजोफाइट जो है बेसिकली बेटा ये नॉर्मल, इसको एक्सेस वाटर सप्लाई भी हो सकती है, सफिशिएंट वाटर की सप्लाई भी हो सकती है और रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई भी हो सकती है। तो अडॉप्ट टू कंजर्व वाटर इन रिस्ट्रिक्टेड वाटर सप्लाई, रिस्ट्रिक्टेड वाटर में, जबकि दूसरा ये अडॉप्ट कैसे करते हैं अपने आप को, अडॉप्ट टू रिमूव वाटर इन सफिशिएंट वाटर सप्लाई। सफिशिएंट वाटर सप्लाई में क्या करेंगे, ये रिमूव करेंगे वाटर को और अडॉप्ट करेंगे किसको, कंजर्वेशन ऑफ वाटर को इन रिस्ट्रिक्टेड वाटर सप्लाई। और इसकी बेटा एग्जांपल आप लोगों ने याद रखनी है, कोई सी भी एग्जांपल आप लोग लिख सकते हैं, मैंगो ट्री, ब्रासिका कंपेस्ट्रस हो सकती है, ये मैं यहाँ पे नहीं लिखूं, आप लोगों ने वैसे याद रखनी है। फिर उसके बाद अगला जो चौथा शॉर्ट क्वेश्चन है बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट इज इबोनी। अच्छा, प्लांट जो होते हैं बेटा, प्लांट के अंदर खास तौर पे जाइलम जो टिश्यूज होते हैं जो कि फॉर दी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर यूज किए जाते हैं। तो जब प्लांट की सेकेंडरी ग्रोथ हो रही होती है तो प्राइमरी जाइलम से सेकेंडरी जाइलम, आगे प्राइमरी जाइलम और उससे आगे सेकेंडरी जाइलम बन जाता है। अब जो पहले वाला जाइलम होगा जिससे आगे न्यू जाइलम तो बन चुका है, न्यू जाइलम अपना फंक्शन परफॉर्म करेगा, जबकि जो पुराना ओल्ड जाइलम है वहां पे उसको एज ए स्टोरेज हाउस का काम दे दिया जाता है। वो स्टोरेज हाउस किस चीज का, डिफरेंट जो डेंजरस या पिगमेंटेड केमिकल्स होते हैं या कुछ ऐसे हम लोग कह देते हैं कि स्ट्रेंज केमिकल्स, उनको स्टोर कर लिया जाता है, जिसकी वजह से अंदर वाली जो सर्कल जो सेंट्रल वुड होती है वो ब्लैकिश होना शुरू हो जाती है। उस ब्लैकिश वुड को हम लोग क्या कह देते हैं, इबोनी का नाम देते हैं। तो ये बेसिकली है क्या, द डेपोजिशन ऑफ स्ट्रेंज केमिकल्स इन द ब्रांचेस या ट्रंक। और ब्रांचेस और ट्रंक भी खास तौर पे ओल्ड जाइलम के अंदर क्या हो जाएगी,
स्टोरेज हो जाती है स्ट्रेंज केमिकल की, जिसकी वजह से क्या हो जाएगी, ड्यू टू विच वुड इज वेरी ब्लैक, और इसको क्या कहते हैं, इबोनी का नाम देते हैं। फिर उसके बाद फिफ्थ वन जो शॉर्ट क्वेश्चन है बेटा, व्हाट डू यू नो अबाउट एनहाइड्रोबियोसिस। एनहाइड्रोबियोसिस खास तौर पे जब हम लोग बात करते हैं बेटा टेरेस्ट्रियल एनिमल्स की, जो कि टॉलरेट करते हैं डिहाइड्रेशन को। मतलब क्या है कि टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में रहते हुए उनको ज्यादा पानी पीने की जरूरत नहीं होती, वो टॉलरेट कर देते हैं। मतलब अगर उनकी बॉडी के अंदर पानी की कमी भी हो जाए तो भी वो सरवाइव कर जाते हैं। तो उस कंडीशन को बेटा हम लोग क्या कहते हैं, एनहाइड्रोबियोसिस का नाम देते हैं। तो ये क्या है, टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स कैन टॉलरेट डिहाइड्रेशन एंड इट डिफर्स इन वेरियस एनिमल्स। वेरियस एनिमल के अंदर डिफरेंट मैकेनिज्म होता है, लेकिन ये जो टॉलरेशन है डिहाइड्रेशन के रिलेटेड, इसको बेटा हम लोग क्या कह देते हैं, एनहाइड्रोबियोसिस का नाम देते हैं। ये दूसरी तरह से भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछ सकता है कि टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के अंदर जो टॉलरेशन है वाटर के रिलेटेड या डिहाइड्रेशन के रिलेटेड, वो कैसे करते हैं, उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है। उसके बाद सिक्स्थ वन जो शॉर्ट क्वेश्चन है बेटा वो है, व्हाई लीव्स एक्ट एज एक्सक्रीटोफोर। एक्सक्रीटोफोर के तौर पे लीव्स कैसे एक्ट करते हैं। एक्सक्रीटोफोर बेसिकली एक्सक्रीशन से वर्ड निकला है, और एक्सक्रीशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ वेस्ट। अब प्लांट को यूज करते हैं, जो लीव्स हैं असल में यूज करते हैं प्लांट्स किसके तौर पे, अपने वेस्ट को, बॉडी के वेस्ट को रिमूव करने के लिए। वो कैसे, अब हम लोग कहते हैं कि जैसे सीजनल टाइम आता है, ऑटम सीजन आता है, ऑटम सीजन में मौसम खज़ां में प्लांट जो अपने पत्ते गिरा देते हैं। अब उन पत्तों का जो कलर बेटा होता है वो येलो होता है। अब वो येलो कलर असल में बेसिकली क्लोरोफिल की कमी की वजह से नहीं है, बल्कि किस वजह से है, उस लीव्स के अंदर पिगमेंटेड वेस्ट स्टोर हो चुके हैं। तो जैसे उनका बेटा ऑटम सीजन आता है, वो ऑटम सीजन में अपने पत्तों को गिरा देते हैं, और असल में पत्तों को गिराने का मकसद क्या था, अपने जो वेस्ट हैं जो कि लीव्स के अंदर स्टोर हुए उनसे छुटकारा पाना। तो इस वजह से जो प्लांट के लीव्स हैं वो एक्ट करते हैं बेटा एक्सक्रीटोफोर के तौर पे। तो इसका आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है, फॉलिंग ऑफ येलो लीव्स। येलो किस वजह से, स्टोरेज ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट, खास तौर पे पिगमेंटेड वेस्ट। इन ऑटम सीजन इज द सीजनल टाइम ऑफ गेट रिड, किससे गेट रिड करना है, अकोमोडेटेड वेस्ट से। बिकॉज ऑफ दिस रीजन लीव्स आर सेड टू बी एक्सक्रीटोफोर। तो इस वजह से बेटा क्या हम लोग कहते हैं पिगमेंटेड वेस्ट जैसे स्टोर हो जाते हैं, उस वजह से अकोमोडेटेड वेस्ट की वजह से वो येलो हो जाते हैं, और येलो लीव्स जैसे ही ऑटम सीजन में गिराते हैं अपने लीव्स को, तो उस वजह से असल में वो अपने खास तौर पे नाइट्रोजनस वेस्ट, पिगमेंटेड वेस्ट से छुटकारा पा लेते हैं। जी नेक्स्ट वन आगे हम लोग सेवंथ वन शॉर्ट क्वेश्चन शुरू करेंगे। नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 बेटा बन रहा है, इन विच फॉर्म एनिमल्स एक्सक्रीट नाइट्रोजन। अब एनिमल्स के अंदर खास तौर पे जब मेटाबॉलिज्म बेटा होती है तो उसमें डिफरेंट नाइट्रोजनस वेस्ट जो प्रोड्यूस होते हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं, अकोमोडेट हो जाते हैं। अब डिफरेंट एनिमल जो होते हैं वो इस नाइट्रोजनस वेस्ट को किस फॉर्म में एक्सक्रीट आउट करते हैं, ये भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछ सकता है। तो इसका आंसर बेटा आप लोगों ने शुरू करना है। ज्यादातर जो बेटा नाइट्रोजन होती है वो एक्सक्रीट आउट होती है, मतलब मोस्टली एक्सेस अमाउंट में जो नाइट्रोजन एक्सक्रीट आउट होगी वो किस फॉर्म में होती है, और स्मॉलर जो अमाउंट होती है वो किस फॉर्म में सीक्रेट होगी, और वेरी लो जो अमाउंट होती है, वेरी स्मॉल जो क्वांटिटी होती है नाइट्रोजन की, वो किस फॉर्म में सीक्रेट करेंगे एनिमल्स। तो ये आप लोगों ने ऐसे ही पॉइंट्स बना के लिखना है। इसमें अगर देखा जाए बेटा जो एक्सेस ऑफ नाइट्रोजन होगी वो अमोनिया की फॉर्म में, यूरिया की फॉर्म में और यूरिक एसिड की फॉर्म में एक्सक्रीट आउट की जाएगी। अब इसमें अगर देखा जाए एक और यहाँ पे आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि अमोनिया जो होंगे वो कौन से एनिमल एक्सक्रीट आउट करते हैं। अमोनिया जो होती हैं वो बेसिकली फ्रेश वाटर के अंदर पाए जाने वाले जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो एक्सक्रीट आउट करते हैं, जबकि यूरिया जो होंगे वो बेसिकली टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट के अंदर पाए जाने वाले जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होंगे वो एक्सक्रीट आउट करेंगे, जबकि यूरिक एसिड जो है बेसिकली वेरी एक्यूट वाटर सप्लाई में क्या करेंगे, उसको एक्सक्रीट आउट किया जाएगा। अगर तो एक्यूट वाटर सप्लाई होगी तो उसमें यूरिक एसिड जो है वो एक्सक्रीट आउट किया जाएगा, टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट के अंदर यूरिया एक्सक्रीट आउट किया जाएगा और फ्रेश वाटर के अंदर अमोनिया को एक्सक्रीट आउट किया जाएगा। यहाँ पे एमसीक्यूज भी आप लोगों से पूछता है। एमसीक्यूज क्या पूछ सकता है, 500 ml चाहिए आप लोगों को पानी
1 ग्राम नाइट्रोजन को अमोनिया की फॉर्म में एक्सक्रीट आउट करने के लिए, यूरिया को एक्सक्रीट आउट करने के लिए 50 ml वाटर चाहिए, 1 ग्राम नाइट्रोजन को यूरिया के फॉर्म में एक्सक्रीट आउट करने के लिए, और ओनली 1 ml बेटा वाटर चाहिए आप लोगों को यूरिक एसिड के फॉर्म में, नाइट्रोजन को यूरिक एसिड की फॉर्म में एक्सक्रीट आउट करने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट वन अगर हम लोग देखें बेटा, लोअर जो क्वांटिटीज हैं नाइट्रोजन की वो किस फॉर्म में एक्सक्रीट आउट की जाती हैं, वो बेटा केराटिन की फॉर्म में, केराटिनिन की फॉर्म में, और ट्राई मिथाइल अमाइन ऑक्साइड, TMO स्टैंड्स फॉर ट्राई मिथाइल अमाइन ऑक्साइड की फॉर्म में एक्सक्रीट आउट की जाती है। और वेरी जो स्मॉल क्वांटिटी है नाइट्रोजन की वो किस फॉर्म में बेटा की जाएगी, वो अमाइनो एसिड की फॉर्म में, प्यूरिन्स की फॉर्म में और पायरिमिडीन्स की फॉर्म में। अमाइनो एसिड मतलब क्या है कि वो ज्यादा ब्रेक डाउन नहीं होता, वो किस फॉर्म में, अमाइनो एसिड की फॉर्म में रिलीज आउट कर दिया जाता है, उसको मजीद ब्रेक डाउन नहीं किया जाता। फिर प्यूरिन्स और पायरिमिडीन्स ये भी असल में नाइट्रोजन कंटेनिंग बेसेस होती हैं, और खास तौर पे नाइट्रोजन कंटेनिंग बेसेस प्यूरिन, जो पायरिमिडीन डबल रिंग और जो सिंगल रिंग खास तौर पे DNA और RNA के अंदर न्यूक्लियोटाइड्स में पाई जाती हैं। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 जो है बेटा, व्हाई फ्लेम सेल आर नेम्ड सो फार, फ्लेम सेल को नेम क्यों दिया जाता है और इसका फंक्शन क्या है। फ्लेम सेल जो है बेसिकली जो प्लेनेरिया का बेटा ट्यूबुलर सिस्टम होता है वो पूरी बॉडी में स्प्रेड होता है, और उसकी जो ब्रांचेस खास तौर पे बेटा होती हैं, इसकी आप लोग डायग्राम भी बना सकते हैं। डायग्राम कुछ इस तरह की बेटा होगी, कुछ इस तरह की इसकी डायग्राम होगी, और इसमें बेटा क्या है, ऐसे फिल्टरिंग सीलिया पाए जाते हैं। अब होगा क्या, जो ट्यूबुलर इसका सिस्टम पूरे का पूरा होगा, ये ट्यूबुलर सिस्टम है सपोज, और ये कैप्ड बाय, इसको कवर किया हुआ है, किसने कवर किया, ब्रांचेस ऑफ कैप्ड सेलुलर सेटअप। ये सेलुलर सेटअप होता है, इस सेलुलर सेटअप को बेटा हम लोग क्या कहते हैं, फ्लेम सेल का नाम देते हैं। और इसकी जो शेप होती है वो फिल्करिंग, जैसे आग का शोला जल रहा होता है उस तरह की इसकी भी शेप होगी, और इसके अंदर जो टफ्ट ऑफ सीलिया बेटा होंगे वो बेसिकली प्रोपेल जब करते हैं, उनकी जब बीटिंग होती है तो वो क्या करते हैं, वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो बॉडी के अंदर फ्लूइड होता है जिसमें एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स मौजूद हैं, उसको इकट्ठा करके ट्यूबुलर सिस्टम में ले आता है, और ट्यूबुलर सिस्टम से फिर उसको बॉडी से बाहर एक्सक्रीट आउट कर दिया जाता है। उसके बाद 9th क्वेश्चन जो है बेटा, व्हाट आर मेलपिजियन ट्यूब्यूल्स। मेलपिजियन ट्यूब्यूल्स क्या हैं, मोस्टली जो बेटा आर्थ्रोपोड्स होते हैं, खास तौर पे टेरेस्ट्रियल आर्थ्रोपोड में, इंसेक्ट्स की बात करें अगर हम लोग, तो इंसेक्ट्स में खास तौर पे बेटा एक्सक्रीटरी जो सिस्टम है अडॉप्टेड टू कलेक्ट, उस तरह से अडॉप्ट होता है कि वो कलेक्ट करता है प्रोडक्ट्स को, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को, कहां से बेटा करता है, वो हीमोलिम्फ से। हीमोलिम्फ ये फ्लूइड है जिसके अंदर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स बेटा होती हैं, तो साइनसेस एक स्पेस होती है जिसके अंदर वो इकट्ठा कर लेता है थ्रू द सस्पेंडेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। सस्पेंडेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, वो हीमोलिम्फ के अंदर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर वो सस्पेंड होते हैं, और वहां से वो क्या कर लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को, साइनसेस के अंदर ले जाते हैं, और वहां से ट्यूबुलर स्ट्रक्चर से होते हुए मेलपिजियन ट्यूब्यूल्स, वही जो सस्पेंडेड स्ट्रक्चर्स हैं, सस्पेंडेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, उनको मेलपिजियन ट्यूब्यूल्स कहा जाता है, उसके अंदर आ जाता है, वहां से फिर मेन एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब ये एक बात और याद रखनी, खास तौर पे जो कॉकरोच का या इंसेक्ट्स का जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो एसोसिएटेड होता है एक्सक्रीटरी सिस्टम के साथ, तो मेलपिजियन ट्यूब्यूल आगे एसोसिएट हो जाती हैं मिड गट के अंदर, मिड गट से फिर आगे गट के जरिए वो मेन जो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर आके एनस की बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। लास्ट वन जो आखिरी बेटा शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर जक्स्ट्रामेडुलरी नेफ्रॉन। जक्स्ट्रामेडुलरी नेफ्रॉन्स कौन से होते हैं, ऐसे नेफ्रॉन जो कि अलोंग द बॉर्डर ऑफ कॉर्टेक्स। अब जो बेटा किडनी होती है उसकी दो लेयर्स हैं, आउटर जो है उसको कॉर्टेक्स कहा जाता है, इनर जो है इसको मेडुला, जैसे ये नीचे डायग्राम के अंदर नजर आ रहा है, आउटर जो होगी बेटा इसको कॉर्टेक्स कहा जाता है, और जो इनर होगी बेटा उसको हम लोग मेडुला बोलते हैं। अब ऐसे नेफ्रॉन जो के दोनों के बॉर्डर लाइन पे मौजूद होते हैं उनको क्या कहा जाता है, उन नेफ्रॉन्स को बेटा कहा जाता है जक्स्ट्रामेडुलरी नेफ्रॉन। जक्स्ट्रा का मतलब होता है बॉर्डर को कहा जाता है, दो के दरमियान वाली जो जगह होगी, और ये वाले ऐसे नेफ्रॉन्स बेटा होते हैं खास तौर पे मैमल्स के अंदर, टेरेस्ट्रियल मैमल्स, ह्यूमन में खास तौर पे ये कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन को प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं। तो इसके साथ में आप लोगों ने बेटा डायग्राम भी बना लें, तो इन शॉर्ट क्वेश्चन में, जिन जिन शॉर्ट क्वेश्चन में आप लोगों को डायग्राम जरूरी होगी वो डायग्राम भी मैं आप लोगों को बताऊंगा यहाँ पे, ठीक है बेटा। नेक्स्ट अगले हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पार्ट।